हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और मेरे पास कल ही ये असाइनमेंट आई है, जिसके बाद मैंने क्या है स्मार्ट बोर्ड पे मतलब पेजेस लगा दिए हैं और आज से मैं रेगुलर आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके, और जो भी आपकी डिमांड है या फिर आपके जो दोस्त वगैरह हैं जो सॉल्यूशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आप उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे और मेरी भी हेल्प कर पाएंगे, जिससे क्या होगा वीडियो में थोड़ी रीच आएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। ओके, चलो तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है। ओके, समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ लिखा है अंडरलाइन इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझो किसको बोलते हैं। देखो, जो संख्या p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं रखी जाती ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं रखी जाती ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, याद रखना। ओके, तो देखो ये 0.15 है तो ये p बाय क्यू की फॉर्म में आ सकती है, मतलब ये क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब ऑप्शन ए है ही नहीं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी संख्या के ऊपर बार आता है ना, वो संख्या भी अपॉन के रूप में लिखी जा सकती है, बरोबर। तो हमारे पास क्या, देखो ये संख्या के ऊपर बार भी है, इस संख्या के ऊपर भी बार है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों जो संख्या होंगी ना वो रैशनल होगी, ना कि इरेशनल। तो बचा हमारे पास कौन सा, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी, जहां पे आपको नंबर दिख रहा होगा लगातार चेंज हो रहा है, कोई बार नहीं है और लगातार कंटिन्यूअस है, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। चलिए बात करते हैं हम सेकंड वाले की। तो पहले वाले में हमारे पास ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन डी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या दिया, द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन 1/√32 माइनस √18 इक्वल टू। अब हमें निकालना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, देखिए ये निकालना बहुत ही आसान है, यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं हम इन्हें, क्योंकि विदाउट रैशनलाइज पॉसिबल ही नहीं है इसका आंसर निकालना। ओके, देखिए तो हम क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले 1/√32 माइनस √18। अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कैसे करना है पहले समझ जा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आया कैसे पहले वो अंडरस्टैंड करना, बरोबर। देखिए कभी भी अपॉन वाली जो संख्या अगर रूट में आती है ना, तो हमेशा ऑलवेज याद रखना कि अगर क्वेश्चन में लिखे आए या नहीं लिखे आए, आपको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। ओके, अब रैशनलाइज करते कैसे हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अपॉन में संख्या होती है ना, हम उसी संख्या का मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, बट साइन डिफरेंट होता है हमारा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय √32 प्लस √18 अपॉन में √32 प्लस √18, कुछ इस तरीके से। जो हमारे पास अपॉन में वैल्यू थी हमने उसी को 2 टाइम रखा, देन साइन चेंज किया हमने उसको। ओके, अब इस संख्या का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, √32 ही आएगा एंड प्लस √18। आफ्टर देन हम डाउनवर्ड आएंगे, मतलब नीचे की तरफ, तो हमारे पास क्या यहाँ पे ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला में दिख रहा है साफ साफ। जब दोनों जगह हमारे पास वैल्यू सेम रहे, डिफरेंट सिर्फ साइन रहे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का। देखो इस तरीके से, देयरफॉर a माइनस बी एंड a प्लस बी, फॉर्मूला बनता है हमारे पास a² माइनस b²। आप देख पा रहे हो हमारे पास जो कीमत है वो सेम इसी टाइप से है, कीमत सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, साइन का। देन कीमत क्या बनेगी, a² माइनस b²। तो हम कीमत रखेंगे √32 का स्क्वायर माइनस √18 का स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा √32 प्लस में √18 एंड अपॉन में हमारे पास 32 माइनस 18 बचेगा, ओनली 4। ओके, अब यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पे देखो अपने पास ऊपर कुछ ना कुछ कॉमन हमें दिख रहा है कि वो नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं, बरोबर। तो चलो नीचे घटा लेते हैं, देन ऊपर हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो 32 है और जो 18 है या फिर 18 है, जो 32 है, उनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 32 और 18 दोनों ही नंबर आएंगे, बरोबर। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को कुछ फैक्टराइज करेंगे, मतलब इस तरीके से रखेंगे, रूट में 2 इंटू में रूट में 16 प्लस रूट में 2 इंटू में रूट में 9। अब आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, जब दो संख्याएं रूट वाली होती है ना तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बरोबर। तो मैंने क्या किया, बस संख्या को फैक्टराइज किया, मतलब उसके फैक्टर निकाले। तो हमारे पास 32 का फैक्टर क्या निकाला, 62 इंटू 2 निकाला। अब क्या हुआ, यहाँ पे √2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि √2 हमारे यहाँ पे भी आ रहा है और √2 यहाँ पे भी आ रहा है,
रूट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 32 में पहले 18 घटा देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, लगभग 18, 12 में से 8 गया मतलब 4 गया, 4 बचा, देन 2 में से 1, ओके 14 बचा। अब देखिए नेक्स्ट आता है, तो यहाँ बचा रूट 2 कॉमन ले लिया हमने, और अंदर क्या बचा हमारे पास, रूट में 16 प्लस रूट में 9, रूट 2 बाहर जा चुका है, एंड अपन में बचा हमारे पास सिर्फ 14। अब आप देख रहे हो कि रूट 16 और रूट 9 ये इनके क्या रूट होते हैं, तो हम इनको रख देते हैं रूट में 2 ब्रैकेट में। 16 का रूट क्या होता है 4, प्लस 9 का रूट क्या होता है 3, एंड अपन में आएगा 14। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट 2 ब्रैकेट में 7 एंड डिवाइड बाय 14 आ जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा रूट में 2 अपॉन में 2। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं ऐसा कहीं आंसर दिया है क्या। ओके, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा ये नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको वापस से चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, देखो हमारे पास क्या है, रूट 2 अपॉन में रूट 2 इंटू में रूट 2 रखेंगे। अब समझना अब कैसे किया हमने, देखो जब हम दो सेम रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है 2 निकलता है। कैसे निकलता है, देखो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट में क्या होगा 4 आएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, मतलब सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या होता है, संख्या रूट से बाहर आ जाती है। तो यही काम तो हमने यहाँ पे किया कि 2 के बदले 2 टाइम रूट 2 रखा, 2 टाइम रूट 2 रखा, और ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या 1/√2, जो कि हमारा आंसर बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, बिकॉज क्या 1/√2 ही हमारा परफेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप ये जो कैलकुलेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना, आप स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, देन कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की, अब 3 क्वेश्चन में बोला क्या हमारे पास, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, और कीमत दी है a प्लस बी रूट 5। देन हमें कीमत निकालनी है a और b की। निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो संख्या लिखेंगे हम रूट 5 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी रूट में 5। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कीमत, फॉर्मूला लगेगा हमारे पास कौन सा, a प्लस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो कीमत रखेंगे अब देखो हमारे पास नेक्स्ट में। तो अब हमारे पास क्या देखो, a की कीमत क्या रूट 5 है, तो हम लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत क्या है रूट 5, b की कीमत क्या 3 एंड प्लस 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आते हैं, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5 प्लस 2 3 6 रूट 5 हो जाएगा ये, एंड प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5 और 9 ऐड हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 रूट 5 हो जाएगा 6 रूट 5। अब आप देख रहे हो हमारे पास जो क्वेश्चन में मतलब जो फॉर्मूला दिया है ना, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करो, देखो एक आगे है 14 आगे है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, a की कीमत हो जाएगी 14, और b रूट 5 पे वहाँ पे 6 रूट 5 है, मतलब रूट 5 तो एज इट इज है, मतलब वैल्यू किसकी मिलेगी हमारे पास, b की 6, तो b इक्वल टू हो जाएगा 6। अब ऑप्शन चेक कर लो हमारे पास, a 14 है, b 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर a हमारा राइट है। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो किस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट। मैं एक बार विजिट कर लेता हूँ कैमरा कैसा वर्क कर रहा है। ओके, तो हमारा जो कैमरा है वो तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई नो आप लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट है कि मैं आपकी असाइनमेंट वगैरह या फिर आपकी जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। मैं मानता हूँ और मैं ऐसा करूँगा भी, बरोबर, क्योंकि जितना हो सके मैं आप लोगों की तैयारी के लिए असाइनमेंट सॉल्यूशन फटाफट करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज क्या है मेरे पास 10th के बच्चे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। देन हम एक्स्ट्रा लेक्चर रख रहे हैं 9 बजे तक के, बरोबर, और 9 बजे के बाद ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हो सके तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4
अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट हमने किया क्या। अपने पास जो संख्या पर उसे रख देते हैं रूट में 54 एंड डिवाइड बाई रूट मतलब 250 है, एंड यहाँ पे क्यूब रूट है। क्यूब रूट आपको पता होगा ना, क्यूब रूट किसको बोलते हैं, जहां पे वैल्यू का हम 3 टाइम्स स्क्वायर मतलब क्यूब निकालते हैं ना, मतलब जो सेम वैल्यू होती है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हम क्या करते हैं क्यूब रूट निकालते हैं, बरोबर। अब कैसे निकालेंगे पहले समझो। हमारे पास सबसे पहले 54 और 250 एक ऐसी संख्या है ना जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसे कैंसिल करते हैं सबसे पहला। तो क्यूब रूट, अब देखो 2 से 2 2 जा 4, एक इधर 2 7 जा 14 अपॉन में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक इधर 2 5 जा 10। अब हमारे पास ये एक ऐसी संख्या मिल गई है ना हमें जिनका हम क्या कर सकते हैं क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे पास सीधा 27 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 3, और 125 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 5, जो कि हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगर आपको दूसरी तरीके से करना है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग लेके जाना है ना, तो आप ऐसे भी लेके जा सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है ना, देखो जैसे यहाँ पे एक क्यूब लिखा है, तो अगर मैं इसे एक क्यूब को रूट में चेंज करना चाहूँ, सॉरी जस्ट वेट, रूट ले लेते हैं हम सीधा, ये एक क्यूब रूट लिखा है हमारे पास, अगर मैं क्यूब रूट को पावर में चेंज करना चाहता हूँ ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही घात को 1/3 बता सकते हैं, बराबर, एक ही घात को 1/3 बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, जो 27 है और अपन में 125 है ना, इसकी पावर को बता देंगे हम 1/3। अब आपको पता है कि 27 किस मतलब 27 किसका घन है, 27 3 का घन है, 3 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है, एंड ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखो 3 की पावर 3 है और 5 की पावर भी 3 है, मतलब पावर कैसी कॉमन है, मतलब सेम है, सेम होगी तो बाहर आ जाएगी वो, तो 3/5 इसकी पावर 3 और उसकी पावर भी हमारे पास 1/3, 1/3 से 1/3 कट गया, तो फाइनल आंसर आएगा 3/5, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस तरीके से डायरेक्ट निकालते हो या थोड़ा बहुत सॉल्यूशन दिखाते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है ना, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 के अंदर हमारे पास नेचुरल, अच्छा सॉरी ये क्रॉस वगैरह ना किसी और के आ चुके हैं, ठीक है। देखो रैशनल नंबर की बात करें तो हाँ ये रैशनल नंबर है, बिकॉज अपने पास साफ साफ ये जो संख्या है ना, ये p/q के फॉर्म में रखी हुई है, p/q के फॉर्म में, याद रखना, ठीक है ना। और p/q के फॉर्म में संख्या होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, वो रैशनल बनेगा। ओके, चलिए सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मैं रफ कर लेता हूँ। फाइव क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हमारे पास, यहाँ लिखा है जो संख्या वो मतलब दी गई है, हम उससे पहले लिख लेते हैं। तो रूट में 5 माइनस सॉरी प्लस दिया पहले, प्लस में √3, फिर दिया √5 माइनस रूट में 3। अब जो संख्या दी है ना वो हमने संख्या उतार लिया यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है ना, मतलब हमारे जो वैल्यूज है वो कैसे सेम है, डिफरेंस किस चीज का, सिर्फ प्लस और माइनस का है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा यहाँ पे, a + b और a - b, जो की कीमत बनी है a² - b²। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि ये हमने क्या किया, जब सेम कीमत थी और साइन डिफरेंट था तो हमने क्या किया, a² - b² वाला आइडेंटिटी लगा दी, तो यहाँ पे भी सेम काम होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, a बराबर मानेंगे √5 और b बराबर मानेंगे √3, देन फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास a² है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट से स्क्वायर कटेगा बचेगा क्या, 5 माइनस रूट से स्क्वायर कटेगा बचेगा 3, देन घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप देख सकते हो आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो। देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट, मैं से रेफर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में क्या बोला हमारे पास, यहाँ बोला है रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4 - √5 इज। याद रखना हम रैशनलाइज कब करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमारे पास जो संख्या है ना रूट में होगी, कौन सी, अपॉन वाली, मतलब जो डेनोमिनेटर
डेनोमिनेटर कभी भी अगर संख्या मतलब रूट में आ जाए ना, मतलब समझ लो मैं रैशनलाइज कंपलसरी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा बोला गया कि 4 माइनस रूट 5, ये तो अपॉन में है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ प्लस के साथ दिखा देंगे, मतलब अपोजिट साइन के साथ। तो 4 माइनस रूट 5 है, हम क्या करेंगे इसे 4 प्लस रूट 5 दिखा देंगे। 4 प्लस रूट 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये जो क्वेश्चन है 6 के 6 आप क्लियर हो गए हो।